आईफोन के कुछ ऐसे हैक्स और फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। नंबर 1, आप रात को चाहे अपने फोन की ब्राइटनेस को कितना भी कम कर लो, वो आपको हमेशा ही ज्यादा लगता है। तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है, फिर एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है, फिर डिस्प्ले एंड टेक्स्ट पे क्लिक करके रिड्यूस व्हाइट लाइट को 100 कर देना है और इसके बाद आपका ब्राइटनेस बिल्कुल लो हो जाएगा। नंबर 2, अगर आप फोन से अपने वीडियोस को अकेले शूट करते हो और आपको ऐसा डाउट रहता है कि आपका फोन पूरा सीधा है या फिर नहीं है, तो आपको इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है, फिर कैमरे में जाना है और कैमरे में जाके यहाँ पे जो लेवल है इसे टर्न ऑन कर देना है। और इसके बाद जब भी आप कैमरा ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको एक व्हाइट लाइन शो होगा और जब तक आपका फोन सीधा नहीं होगा तब तक ये लाइन भी सीधा नहीं होगा। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन सीधा है या फिर नहीं। नंबर 3, अगर आपका फोन साइलेंट में रहता है और उस दौरान जो आपका इंपॉर्टेंट कॉल है वो मिस हो जाता है, तो इसके लिए सिंपली आपको उस कॉन्टैक्ट पे जाना है, उसे एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके रिंगटोन पे क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ जो इमरजेंसी बाईपास है इसे टर्न ऑन कर देना है। और इसके बाद जब भी आपका फोन साइलेंट में होगा और इस पर्सन का कॉल आएगा तो आपका फोन रिंग होगा। नंबर 4, अगर आप किसी ऐसी जगह पे बात कर रहे हो जहाँ पे जो बैकग्राउंड नॉइज है बहुत ज्यादा है, तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करके क्लिक कर लेना है वॉइस आइसोलेशन पे और इसके बाद आपका जो बैकग्राउंड नॉइज है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका जो वॉइस है वो सामने वाले को ज्यादा क्लियर सुनाई देगा। नंबर 5, अगर आप किसी शांत जगह पे बात कर रहे हो जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, तो वहाँ पे आप एक्चुअली धीरे बोलते हो तो आपका जो वॉइस है वो सामने वाले को धीरे जाता है। लेकिन अगर आप वाइड स्पेक्ट्रम पे क्लिक कर लोगे तो वहाँ पे जो आपका वॉइस है वो ज्यादा इनहेंस होकर सामने वाले को जाएगा, जिससे आपका जो वॉइस है वो ज्यादा क्लियर और लाउड लगेगा। नंबर 6, आप सफारी में जो भी ब्राउजिंग करते हो वो कोई भी देख सकता है आपका फोन लेके, और अगर आप चाहते हो कि ये कोई ना देखे तो सिंपली आपको यहाँ पे टैप करके प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में चले जाना है और फिर प्राइवेट ब्राउजिंग में ब्राउज करना है। नंबर 7, अगर आपको अपना स्क्रीन किसी के साथ शेयर करना है तो सिंपली आपको अपना फेस टाइम ओपन कर लेना है और फेस टाइम ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है शेयर वाले आइकन पे और इसके बाद शेयर माई स्क्रीन पे क्लिक करके आपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। और फिर अगर आप चाहो तो यूट्यूब वीडियोस वगैरह को भी एक साथ देख सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो और फिर एप्पल टीवी वगैरह भी एक साथ देख सकते हो। नंबर 8, व्हाट्सएप पे अगर आप चाहो तो किसी का भी रिसेंट मैसेज आप रीड कर सकते हो बिना सीन किए। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ओपन करके उस चैट को टैप एंड होल्ड करना है और उसके बाद उसका जो रिसेंट मैसेज है वो शो हो जाएगा आपको बिना सीन हुए। नंबर 9, अगर आपको भी मेरी तरह अलग अलग पेज रखना पसंद नहीं है डिस्प्ले पे, तो सिंपली आपको डिस्प्ले पे टैप एंड होल्ड करना है और यहाँ पे टैप करना है और अब यहाँ पे आपको जो भी पेज नहीं चाहिए उस पेज को सिंपली आपको अनचेक करके डन कर देना है और उसका वो सारे पेज यहाँ से हाइड हो जाएंगे। नंबर 10, अगर आप ये एप्पल होम विजिट को यूज करते हो तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इसे यूज नहीं करते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो इसे हटाने के लिए सिंपली आपको सेटिंग में चले जाना है और फिर कंट्रोल सेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर देना है और इसके बाद आपका कंट्रोल सेंटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। नंबर 11, अगर आप अपना फोन किसी को देते हो कोई पर्टिकुलर ऐप को ओपन करके और आप चाहते हो कि वो सिर्फ उसी ऐप को यूज करे, कुछ और ना देखे, तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है और फिर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे गाइडेड एक्सेस को टर्न ऑन कर लेना है और फिर यहाँ पे जो पासवर्ड सेटिंग है इसे भी टर्न ऑन कर लेना है। इसके बाद जब भी आपको अपना फोन किसी को देना है तो सिंपली वो पर्टिकुलर ऐप को ओपन कर लेना है और बटन पे ट्रिपल टैप करना है और फिर यहाँ पे स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर आपको पासवर्ड एंटर कर देना है और उसके बाद वो पर्सन आपके उस ऐप के अलावा और कुछ भी यूज नहीं कर पाएगा। नंबर 12, जब आप हेडफोन लगा के कोई सॉन्ग सुनते हो तब आपको यहाँ पे साउंड रिकॉग्निशन को टर्न ऑन कर लेना है। इसके लिए आपको सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाना है और नीचे स्क्रॉल करके साउंड रिकॉग्निशन को टर्न ऑन कर लेना है और फिर क्लिक करना है साउंड पे और यहाँ पे आपको डोर नॉक सिलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि जब भी आपको कोई डोर नॉक करेगा तो आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। और इसके जैसे और भी कई सारे हैं, तो इसे भी आप अपने यूज के हिसाब से सेट कर सकते हो। नंबर 13, अगर आपको अपने हिडन फोल्डर को और भी हाइड करना है तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है और फिर फोटोज में चले जाना है। फोटोज में जाने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा शो हिडन एल्बम, इसे आपको टर्न ऑफ कर देना है और इसके बाद यहाँ पे जो आपका हिडन फोल्डर था वो भी यहाँ से हाइड हो जाएगा। नंबर 14, सपोज करो आप एक आर्टिकल रीड कर रहे हो और उस आर्टिकल का आपको फुल स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको सिंपली एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेना है और इसके बाद इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको शो हो जाएगा फुल पेज और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो आपका आर्टिकल है वो यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप चाहो तो डन पे क्लिक करके इसे आप फोटो में भी सेव कर सकते हो या फिर इसे आप पीडीएफ बना के भी सेव कर सकते हो अपने फाइल में। नंबर 15, जब कोई भी आपको अपने फोटोज को वॉल पे लटकाना हो तब इस ऐप का आप यूज कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जो फोटोज है वो पूरा स्ट्रेट है या फिर नहीं। और तो और आप इसे तब भी यूज कर सकते हैं जब आपको पता लगाना हो कि आपका जो सरफेस है वो पूरा प्लेन है या फिर नहीं। तो ये थे आईफोन के कुछ कमाल के हैक्स और फीचर्स। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।